हेलो सारे होशियार बच्चों, क्लास 8 के हिंदी के टॉपर्स बच्चों। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न हिंदी विद अंजू मैम में। बच्चों, हम लोग आपकी कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सोन चिरैया पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पाठ भोला राम का जीव इसे पढ़ा था। इसका एक्सप्लेनेशन भाग 1 और एक्सप्लेनेशन भाग 2, इस तरह से 2 भागों में हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से इसको रीड किया था, इसका एक्सप्लेनेशन समझा था, बीच-बीच में से कठिन शब्द समझे थे, है ना? तो उसको आप ज़रूर से देख लीजिएगा, क्योंकि एक बार आपने उस एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुन लिया ना, तो बाकी सारी चीज़ें, क्वेश्चन आंसर्स आपको सब समझ में आ जाएँगे। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने बच्चों पीछे अभ्यास शुरू किया था, जिसमें हम लोगों ने मौखिक प्रश्न किए, अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न किए एक वीडियो में, फिर दूसरे वीडियो में हमने सारे लिखित प्रश्न किए, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय। ठीक है, फिर अगले वीडियो में हम लोगों ने व्याकरण बोध पढ़ा बहुत अच्छी तरह से बच्चों, है ना? तो लंबा सा वीडियो भी बन गया था, लेकिन मैंने बहुत अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया और आप बच्चों ने उसे ध्यान से देखा भी। आज हम लोग अब क्या करने जा रहे हैं, इसमें से कुछ लिखित प्रश्न जो कि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, ये पीछे आपके पार्ट में नहीं है। ये इस बीच-बीच में से आपके पार्ट से मैंने निकाल कर आपके लिए बनाए हैं। बच्चों, क्योंकि आप लोग बड़े क्लास में आ गए हैं ना, तो अब मैम क्या करती है, बीच-बीच से क्वेश्चन बना के देती है, तो ताकि मैम को ये पता चल जाए कि आपने पूरा पार्ट समझा है कि नहीं, है ना? तो आपको पूरा पार्ट भी समझना है और इसके लिए क्या करना है, एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो ज़रूर से सुनना है, ठीक है? ध्यान रखिएगा। आपके लिए इतनी मेहनत हम कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो वो तभी जो है उस मेहनत की कोई वैल्यू होगी जब आप लोग उसे सीखेंगे खूब अच्छी तरह से। ठीक है, तो चलिए अब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे हम लोग आते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, आपका पाठ पुस्तक सोन चिरैया क्लास 8, पाठ है भोला राम का जीव और हम लोग करने जा रहे हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। पहला प्रश्न देखिए, भोला राम का जीव पाठ में किस साहित्यिक विधा का परिचय दिया गया है? हम लोगों ने शुरुआत में जब इस लेसन को रीड करा था, तभी हमने देखा था कि यह जो कहानी है वो एक व्यंग विधा पर आधारित है। और व्यंग विधा क्या होती है ये भी मैंने आपको बताया था, जिसमें मजाकिया ढंग से हंसते हंसते सामाजिक समस्या पर, सामाजिक कुरीति पर प्रहार किया जाता है, उसके दोष हमें समझा दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न दूसरा देखिए, धर्मराज किस आधार पर स्वर्ग या नरक में निवास स्थान अलॉट करते थे? इसका उत्तर है कर्म और सिफारिश के आधार पर। चलिए प्रश्न 3 देखिए, चित्रगुप्त क्या देख रहे थे? चित्रगुप्त रजिस्टर देख रहे थे, है ना? उसी में तो उन्होंने सब हिसाब किताब लिखा था अपना। प्रश्न 4, भोला राम के जीव ने कितने दिन पहले देह त्यागी थी? इसका उत्तर 5 दिन पहले, है ना? ये तरह तरह से प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न 5 देखिए, प्रस्तुत पाठ में किस समस्या पर प्रकाश डाला गया है? इसका उत्तर है बच्चों, वर्तमान समय में सरकारी तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार पर प्रकाश डाला गया है। छोटे छोटे क्वेश्चन मैंने बनाए, इसलिए वाक्य पूरे नहीं करें। आप लोग लिखते समय वाक्य पूरे कर लीजिएगा, क्योंकि क्या होता है बच्चों, हमारी एक मेंटेलिटी होती है, ज़्यादा लंबा लंबा हमें उत्तर दिखता है तो हमें लगता है बहुत बहुत ही वो मुश्किल है, अरे कैसे याद होगा, है ना? ऐसा बच्चों को लगता है। मेरी बेटी भी है ना 8th क्लास में, वो भी ऐसी उसको भी ऐसा ही लगता है, तो मुझे ऐसे बच्चों की मेंटेलिटी समझ में आ जाती है। तो इस हिसाब से मैंने छोटे छोटे क्वेश्चंस ही लिए हैं एक्स्ट्रा में, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। प्रश्न 6 देखिए, चित्रगुप्त ने यमदूत को देखकर क्या कहा? इसका उत्तर है क्या कहा? अरे तू कहाँ रहा इतने दिन? भोला राम का जीव कहाँ है ना? ऐसे पूछा था। प्रश्न 7 देखिए, धर्मराज ने दूत को क्या कहा? मूर्ख, जीवों को लाते लाते बूढ़ा हो गया, फिर भी एक मामूली बूढ़े आदमी के जीव ने तुझे चकमा दे दिया, है ना? जब उसने कहा था ना दूत ने कि भाई वो मुझे चकमा दे गया, रास्ते से कहीं गायब हो गया, तब धर्मराज ने दूत से इस प्रकार से कहा था। प्रश्न 8, चित्रगुप्त ने किस राजनैतिक समस्या का जिक्र किया? तो इसका उत्तर,
राजनीतिक दलों के नेता विरोधी नेता को उड़ाकर कहीं बंद कर देते हैं। अगला प्रश्न देखिए 9, धर्मराज ने चित्रगुप्त से क्या कहा? तो इसका उत्तर है, धर्मराज ने चित्रगुप्त से क्या कहा? तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र हो गई है ना। हम लोग ने बच्चों एक्सप्लेनेशन में देखा था ना, कब उन्होंने कहा था उनसे बात, एक तरह से व्यंग से उन्होंने कहा था, है ना। क्योंकि चित्रगुप्त ने क्या बोला था कि जो है भोलाराम के जीव को किसी विरोधी ने मरने के बाद भी खराबी करने के लिए तो नहीं उड़ा दिया, किसी विरोधी ने उनके, तब उन्होंने कहा था कि वो इतना मामूली आदमी था, भला उसे कोई क्यों उड़ाएगा, तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र हो गई, ऐसी ऐसी बातें जो कर रहे हो, है ना। प्रश्न 10 देखिए, साहब डर कर कुर्सी से क्यों लुढ़क गए? अरे वो तो देखा था, तो फाइल में से आवाज आई थी भोलाराम की जीव की, है ना, तो उन्हें लगा कोई भूत है, तो फाइल से भोलाराम की आवाज आने के कारण। प्रश्न 11, नारद ने भोलाराम को कहाँ चलने के लिए कहा? तो उन्होंने कहा स्वर्ग चलने के लिए। अगला प्रश्न 12 देखिए, भोलाराम ने स्वर्ग जाने से क्यों मना कर दिया? इसका उत्तर, वह अपनी पेंशन की दरख्वास्तों में अटका था। प्रश्न 13, भोलाराम का जीव कहानी के लेखक कौन है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। भोलाराम का जीव कहानी के लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं। प्रश्न 14, हरिशंकर परसाई जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर होगा होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में। प्रश्न 15 देखिए, हरिशंकर परसाई जी की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? तो इनमें हमने कुछ प्रमुख ही छांटी हैं। हंसते हैं रोते हैं, भोलाराम का जीव, प्रेमचंद के फटे जूते, वैष्णव की फिसलन आदि, है ना, आदि लगा देंगे, मतलब ऐसे ऐसे और भी हैं। अगला प्रश्न 16 देखिए, हरिशंकर परसाई जी की रचनाएं किस पर चोट करती हैं? इसका उत्तर है सामाजिक व्यवस्था पर, है ना, ऐसी सामाजिक व्यवस्था जो दोषपूर्ण होती है उस पर चोट करती है। प्रश्न 17, भोलाराम की पत्नी ने उनकी बीमारी का क्या कारण बताया? तो इसका उत्तर है बच्चों गरीबी। मुख्य कारण क्या था? गरीबी। प्रश्न 18 देखिए, भोलाराम की पेंशन कितने साल से रुकी हुई थी? इसका उत्तर है 5 साल से। ठीक है। प्रश्न 19 देखिए, नारद मुनि ने भोलाराम की पत्नी से क्या कहा, क्या पूछा? तो इसका उत्तर है, क्या उन्हें किसी से विशेष प्रेम था? है ना, इस तरह से उन्होंने पूछा था ना, कि कहीं उनका किसी और महिला से कोई विशेष प्रेम तो नहीं है, इस तरह से। भोलाराम की पत्नी ने नारद को क्या जवाब दिया? इसका उत्तर, उन्होंने कभी किसी दूसरी स्त्री की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी किसी दूसरी स्त्री को आंख उठाकर भी नहीं देखा। प्रश्न 21 देखिए, नारद ने भोलाराम की पत्नी से क्या वादा किया? इसका उत्तर देखिए, वे सरकारी दफ्तर जाकर भोलाराम की पेंशन दिलाने की कोशिश करेंगे, ये वादा उन्होंने किया। अगला प्रश्न, सरकारी दफ्तर में बाबू ने नारद को क्या बताया? इसका उत्तर है, भोलाराम की दरख्वास्तें उड़ गई होंगी, है ना, ऐसा बताया। प्रश्न 23 देखिए, नारद को बड़े साहब से मिलने के लिए किसने कहा? तो चपरासी ने कहा। साहब ने नारद को क्या समझाया? दफ्तरों के रीति रिवाज, है ना। प्रश्न 25 देखिए, साहब ने भोलाराम की दरख्वास्तों के बारे में क्या बताया? उत्तर दिया उन्होंने, वे उड़ रही हैं, उन्होंने भी यही बताया था। और उधर पहले बाबू ने भी कहा था कि वो उड़ गई होंगी। प्रश्न 26 देखिए, साहब ने नारद से क्या मांगा? इसका उत्तर है वजन, है ना, वजन। वजन का क्या मतलब है बच्चों? बताइए आप मुझे कमेंट करके, वजन का क्या मतलब है। अगला प्रश्न देखिए, नारद ने अपनी कौन सी वस्तु दी? तो इसका उत्तर है वीणा। नारद ने वीणा क्यों दी? इसका उत्तर है पेंशन का ऑर्डर निकलवाने के लिए, है ना। चलिए, 2 क्वेश्चन और रह गए। चपरासी क्या लेकर आया? इसका उत्तर है भोलाराम की दरख्वास्तों से भरी फाइल। और प्रश्न 30 देखिए, अंतिम प्रश्न, पाठ में वजन शब्द किस अर्थ में प्रयोग किया गया है? तो यहाँ वजन शब्द का अर्थ क्या है? रिश्वत के अर्थ में, जो वो कहते हैं ना, बाबू कहते हैं या साहब कहते हैं कि
वज़न नहीं रखा है, उसकी दरख़्वास्तों पे वज़न नहीं रखा गया, इसका मतलब रिश्वत नहीं दी गई है ना? यही मतलब था ना? तो ये हमने इस पार्ट को पूरा कर लिया बच्चों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब आप लोगों ने इसको देखा, इसके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप वॉच करते रहेंगे तो हम इसी तरह से बनाते रहेंगे, हमें बनाने का मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है? इसके अलावा बच्चों सब्सक्राइब करिए, जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट सब्सक्राइब करिए, ताकि जो भी वीडियो बने, जो भी लेसन का बने वो आप तक आसानी से पहुंच जाए और आप बन जाएं हिंदी के टॉपर्स। अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि कर भला हो भला तो हमें सब का भला सोचना चाहिए। चलिए अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अंजू मैम को विदा करिए। जय भारत, जय हिंद।